अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां रोज की तरह शाम 6 बजे मैं आप लोगों के साथ फिर से मुखातिब हूं एसएससी जीडी की इस शानदार लाजवाब और जिंदाबाद क्लास में, जहां पर मैं आप लोगों को यह प्रूफ करता हूं कि अगर आपको केवल सोल्यूशन देखना है तो आप अपनी किताब के पीछे खोल के देख सकते हैं सोल्यूशन। आप आराम से देखिए कि हाँ सर इसका ये सोल्यूशन होगा, इसे ऐसे करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को टच करना है, ये प्रूफ करना है कि सर अगर मुझे मान लीजिए कहीं सवाल नहीं आ रहा है तो मैं सिक्स सेंस से भी जवाब दे सकता हूं, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट होता तो 10th 11th 12th कहीं ना कहीं होता। तो दोस्तों मैं आप लोगों को उसी सिक्स सेंस को डेवलप करने के लिए, किसी क्वेश्चन को अच्छे से टच करने के लिए और एक इस विश्वास के साथ कि 40 में 40 तो मेरा आकर रहेगा, इसके साथ मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहा हूं। तो आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको पता है कि 29 को आ रही है क्रांति। 29 को 6:45 पर मैं क्रांति लॉन्च कर रहा हूं और ये क्रांति ऐसी होगी कि आप लोग याद करेंगे कि अतुल सर आपने सही कहा था, दिल खुश कर दिया कि क्रांति के बाद हमारे अंदर जो परिवर्तन आया है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि इस बार मेरा एसएससी जीडी निकलेगा, लेकिन 1000% है कि ऐसा बैच ना पहले कभी देखा, ना ऐसा कुछ पहले हुआ। अल्टीमेट कुछ होगा, ट्यूशन होगा, तुमको याद लगेगा, है कि नहीं? तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन, जानते हैं आज क्या कुछ है। बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। ठीक है, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। आवाज मेरी आ रही हो तो मुझे बता देना कि सब कुछ क्लियर है। कहते हैं पहले करियर बना लीजिए फिर प्यार को वक्त दीजिए। पहले करियर बना लीजिए फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य हो, वरना अंत में वो एक ही बात कहते हैं कि सुनो पापा नहीं मानेंगे, है ना? तो पापा तभी मानेंगे जब कम से कम आपके पास एक सुनहरा भविष्य होगा। तो आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे। तो चले फिर शुरुआत करें आज का सेशन। और मेरे साथ अगर सेशन में जुड़ के ऐसा लगे कि सर 6 बजे का ही बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, मजा आ जाती है आपके सेशन में, तो उसके साथ में सीधे पहले सवाल की ओर चल रहा हूं, क्योंकि आज के दिन मैंने आपसे बोला है क्रांति आपकी 29, यानी आज हमारे पास तारीख कितनी हो गई 28, यानी कल शाम को 6:45 पर मैं आप लोगों के लिए क्रांति लॉन्च कर रहा हूं। और ये क्रांति कुछ ऐसा है कि जिसे आप दूसरा नाम ट्यूशन भी दे सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जी गोभी और नारंगी, सब्जी गोभी और नारंगी, इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सही सही बताना, मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा सही है, आपको यह बताना है। इसमें कौन सा सही है आप मुझे यह बताना, ठीक है ना? आप मुझे सही सही बताना कि यहां पर क्या होगा। सब्जी है, गोभी है और नारंगी है। सब्जी गोभी नारंगी में आंसर क्या होगा? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर ये चीज तुम्हारे पास आ जाता है तो हम इतना तो पहले बताओ, सारे लोग मुझे बताओ, दुनिया की कोई भी गोभी हो, बेटा अब ये मत कहना कि मुझसे नहीं हो रहा है यार, दुनिया की कोई भी गोभी हो, ये सब के सब सब्जी में आते हैं कि नहीं आते हैं? दुनिया की कोई भी गोभी हो, ये सब सब्जी में आते हैं। लेकिन नारंगी जो है यानी संतरा, ऑरेंज जो है वो क्या है? फल में आता है, यानी नारंगी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पहला सवाल बहुत आसान था, आशा करते हैं आप सहमत होंगे मेरी बात से। अब जैसे ये सवाल है, हम आपको जबरदस्ती नहीं कहते कि आप जो हम कह रहे हैं आप वही आंसर करें, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बेटा इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। यदि तुम्हारे मन में कहीं ख्याल है अरे सर मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, तो तुम्हारे नंबर काटने में, जैसे मैथमेटिकल हम लोग नहीं कहते, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसी का योगदान सबसे ज्यादा होता है। मैं हट जा रहा हूं सामने से, मैं हट जा रहा हूं। तुम कम से कम 20 सेकंड सवाल आंख भर के देख तो लो, बात सही लगेगी तो मेरा समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। बात मेरी समझ में आ जाए तो मुझे बताना, मेरा कहना। अब जानते हो तुमको कैलकुलेशन कहां तक सोचना पड़ेगा? देखो मेरी बात बहुत तसल्ली से समझो, देखो मेरी बात समझो, तुम्हें कहां तक सोचना पड़ेगा। मैं तुमको बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। सुनो, उसने यहां पर क्या किया? 6+4 किया, ठीक? 6+4 किया, फिर 1+4 किया, ठीक? 6 4 10 किया, 4 1 5 किया, आपस में माइनस कर दिया, आंसर 5 आया। इसका 2 गुना कर दिया, 5 दूना 10 आया। सोचोगे यहां तक? मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं जो पढ़ाता हूं दुनिया से अलग पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे क्वेश्चन का कलेक्शन तुम लाइफ टाइम याद रखोगे कि अतुल सर ने हर वो छांट छांट के क्वेश्चन कराया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। यहां पर अगर देखो, अगर मैंने तुमसे कह दिया 2 6 है तो यानी 2+6 हो गया, 2+6 हो गया, -1+1 हो गया, ठीक है ना? 6 2 8 हो गया, बोले हाँ, -1 1 2 हो गया, इसको आपस में माइनस किए, यहां पर 6 आ गया, 6 का 2 गुना कर दिए, 6 दूनी 12 हो गया। ये देखो यहां पर 12 लिखा हुआ है।
आप मेरा कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं? और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जैसे मान लो मूड नहीं होता हर दिन जैसा सर मेरा मन है, लेकिन कम से कम ये देख लो, ओ हो, हाँ हाँ सर देखा है मैंने, हाँ हाँ देखा है, ऐसा भी होता है, हाँ हाँ ठीक है सर मैंने देखा है। तो ये जितना सुन लोगे उतना क्लियर हो जाएगा कि सर ये मुझसे हो जाता है कि नहीं? हाँ। अब जो लोग सोचो कि अगर बेटा क्लास भी नहीं करना चाहते हैं, जिन लोगों को क्लास में भी मन नहीं लगता है, तो बस वही वाली बात है ना कि मरना सभी को, जन्नत सभी को चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। अगर ये नंबर देख के अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझसे नंबर वाले सवाल नहीं होते, तो फिर कभी जिंदगी में नहीं होंगे। अगर आप ये करते सर दिखाइए जरा, तो अब जैसे हमने आपसे बोला कि 92 माइनस 24 है, अगर मैंने तुमसे ये कह दिया, मेरी बात पहले तुम अच्छा कर लो आराम से, नहीं तो कहोगे कि सर हम कर लेते, आपने करने नहीं दिया। लो पहले ट्राई कर लो, तुमको बस कुछ भी करना हो मुझे ये ला कर दो, 34 कैसे आएगा। तुम इतना बता दो गुरुजी 34 ऐसे आएगा, मैं इसको ऐसे करूंगा मेरा 34 आ जाएगा। तुम लोग खुद सोचो, मैंने आप लोगों को क्या समझाया है। अगर 92 के बाद 24 लिखा है, ऐसा नहीं लगता आपको कि सर मेरे पास ये 92 है, मैंने बोला ना 92 में तुमने 24 माइनस किया, 24 माइनस किया, ये हो गया 12, तो 8 4 12 हो गया, ये हो गया 8 और 6 2 8 यानी 68 हो गया। अब 68 को उसने क्या किया, 68 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 68 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 बराबर 34 हो गया, यानी यही 34 यहां पर आ रहा है। और ये बताओ, ये मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? यानी आपको करना है 79 माइनस 37, यानी 7 2 9 हो गया और 4 3 7 हो गया, 42 हो गया। और 42 डिवाइडेड बाई आपको 2 कर देना है, यानी 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 21 दून 42, ये 21 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, नंबर तुमको मैं करवा रहा हूं तो बताओ ये तुम लोगों को देख लेना चाहिए। और सपोज करो कि तुम नहीं भी देख रहे हो, लेकिन जब मैंने सोल्यूशन बताया, आ हा 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 हा, समझ गए समझ गए समझ गए, तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बड़ा फायदेमंद हो जाएगा कि सर इस तरीके के सवाल रोज शाम को 6 बजे हम कर लेते हैं। आज 28 तारीख हो गई, आज 28 के बाद कल जो है 29 को मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं क्रांति। और क्रांति में जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभी क्रांति में तुम देखना क्रांति ट्यूशन है, वो क्रांति ट्यूशन है, उसको नॉर्मल तरीके से मत लेना, मैं तुमको बार बार कह रहा हूं। उसको पहले देखना कि तुम्हारे लिए क्या, तुमने कई वीडियोस देखे होंगे ना, कल प्रतिभा मैम ने भी बनाया, साहिल मदान सर ने भी बनाया, और सारे टीचर्स ने क्रांति के बारे में बताया है। मैं तुमको पहली बार एक्सप्लोर करूंगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, इसको देखो, यहां पर क्या है जरा समझो, यहां पर समझो। जैसे उसने बोला ऑल स्कॉलर आर एसेंट्रिक, बेटा जी एक चीज करो ना यार, जिसको नहीं आता है कि सर हमको सिलॉग नहीं आता, सर हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार नो सर लिखो कि नहीं सर मुझे नहीं आता है। जिनको नहीं आता है एक बार नो सर लिखो। और मेरी बात अगर तुमको लगे कि हाँ अतुल सर सही तो कह रहे हैं, अगर ऑल स्कॉलर आर एसेंट्रिक है, तो मैंने कहा कि पूरा का पूरा स्कॉलर क्या है, एसेंट्रिक के अंदर हो गया। बोले हाँ सर पूरा का पूरा स्कॉलर एसेंट्रिक के अंदर हो गया। और नो वोमेन इज एसेंट्रिक। अच्छा एक बात बताओ बेटा, किसी के पापा के साथ बदतमीजी हो जाएगी तो लड़का तुमको छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। नो वोमेन इज एसेंट्रिक, कोई वोमेन एसेंट्रिक नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर एसेंट्रिक वोमेन नहीं है तो वोमेन भी एसेंट्रिक नहीं होगी। ऑल एसेंट्रिक आर मेन, मेन नहीं, यहां पर वोमेन होना चाहिए, गलती से मेन लिख दिया है। क्या पूरा एसेंट्रिक वोमेन हो सकता है? बोले नहीं सर, ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओनली फर्स्ट कहां है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप मेरी बात से सहमत है? आप मेरी बात से सहमत है? तुम लोग अब ये कोई सिलॉग नहीं है। अगर हम तुम्हारे पापा से किसी ने बदतमीजी कर दी, तुमसे तो उसने कुछ नहीं बोला ना, लेकिन तुम्हारे पापा से बदतमीजी कर दी तो तुम उसको मारोगे कि नहीं मारोगे? सेम वही चीज उसने कहा कि बाहर वाले का नो रिलेशन है तो अंदर वाला भी उसके साथ नो रिलेशन जैसा रिएक्ट करेगा। बस ये नहीं होता, गलत, इम्पॉसिबल। अब जिसको जिसको मान लो जो सवाल नहीं आता है, तुम लोग बस इतना कर दो, तुम सॉरी सर लिख दिया करो कि सर ये मैं नहीं सोच पा रहा हूं, सॉरी सर। और अगर ये सॉरी सर को मैंने यस सर पे नाम बदल दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन ट्राई करो कि सर ये होगा क्या। मैं हट गया, 21 सेकंड है तुम्हारे पास, 21 सेकंड है, सोचो क्या होगा। 21 सेकंड है, सोचो आंसर क्या होगा। बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। 21 सेकंड में देखो, जैसे 21 सेकंड तुम लोग ये देखते हो, मैं आप लोगों को सवाल दिखाऊं और बताना शुरू कर दूं तो मजा नहीं आएगा। आंख भर के सवाल देख लिया, आंख भर के सवाल देख लिया, सारे नंबर लगभग ऊपर नीचे बराबर है, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या हम इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि सर ये नंबर कहां से आया होगा? बोलो, यहां पर ये नंबर देख सकते हैं? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 4 का 3 में गुणा कर दूं, खूब धीरे धीरे बताऊंगा, 4 का मैंने 3 में गुणा कर दिया तो 12 हो गया, 12 में इस 6 को घटा दिया, 12 में इस 6 को घटा दिया तो यहां पर 6 आ गया।
ठीक। 8 का 2 में गुणा कर दिया, 8 का 2 में गुणा कर दिया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 में इस 7 को घटा दिया, यानी 9 7 16 हो गया, 9 7 16 हो गया। तो क्षेत्रिक 18, क्षेत्रिक 18, 18 में अगर 5 घटा दिया तो 13 5 18, यानी 13 हो जाएगा, और 13 ये ऑप्शन हो जाएगा। आप सहमत हो मेरी बात से? लेकिन तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? सर ये हमसे नहीं होगा, सर हम नहीं करेंगे सर। अब हम कम से कम अगर सोचो, मैं तुम लोग पहले ये सवाल तो हो गया, तुम अगला करो। तुमको सिर्फ 24 घंटे में, 24 घंटे में शाम को 6 बजे 50 मिनट सिर्फ रीजनिंग सुननी है, सॉल्व नहीं करना है। और अगर इतना सुनने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यार तुमको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब तुम सोचो कि अगर यह सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ गया कि सितारों को टेलीस्कोप से देखते हैं तो रुधिर कोशिकाओं को किससे देखते हैं? कैमरे से देखोगे, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, लेंस से देखोगे, रुधिर से देखोगे। अगर अभी भी इसमें ये तुम सोच रहे हो कि 20 सेकंड लगेगा, तो मेरे ख्याल से ये मूर्खता इससे बड़ी नहीं हो सकती कि अगर रुधिर कोशिकाएं देखनी है तो हम हमेशा माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अब ये मत करना कि सर ये मुझे नहीं आता, वरना मुझे भी लगेगा कि मैं किनको ही पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर देखना कि बताओ, ये एक पैटर्न दिया हुआ है, एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, मैं तुमको पूरा 21 सेकंड देता हूं, तुम आराम से सोचो कि तुम सोचोगे क्या, छोड़ना मत सवाल को, बस बार बार कह रहा हूं। डबल क्वेश्चन मार्क दिया है, तुमको बताना है कि आंसर क्या होगा। आ गई बात तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं हूं समझाने के लिए। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम हैं बताने के लिए। अब तुम लोग एक चीज देखो, मेरी बात अगर आप लोग बुरा ना माने तो आप लोग आराम से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस नंबर को देख रहे हैं तो ये मूर्खता भरी बात है कि नहीं? आप इस नंबर को क्यों देख रहे हैं बताओ? यहां पर भी 19 है, यहां पर भी 19 है, यहां भी 33 है, यहां भी 33 है। तो आपको नहीं लगता कि मुझे ये क्वेश्चन मार्क निकालना ही नहीं है? लेकिन तुम्हारी आदत क्या है कि सर मैं क्वेश्चन यहां से शुरू करूंगा और यहां खत्म करूंगा। अगर तुम्हारा एक बात बेटा जी, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो यार, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। तुम इस क्वेश्चन मार्क को क्यों निकाल रहे हो? तुम ऑप्शन तुम्हारा ये कह रहा है 33 33 19 19, अगर तुम ये दूसरा निकाल दो तो 33 35 19 21, सारा ऑप्शन अलग अलग है। और तुम देखो, यहां पर दो छोड़कर, यहां पर दो छोड़कर ये सेम है, यहां पर दो छोड़कर ये सेम है, यहां पर ये दो छोड़कर सेम है, यहां पर ये दो छोड़कर सेम है। तो यहां पर भी ये दो छोड़कर यहां पे भी 33 ही आना चाहिए, ये सेम नंबर है, यानी यहां पर भी सेम है, ये यहां पर भी सेम है, और यहां पर भी सेम होगा, यानी ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। मुझे पैटर्न से मतलब ही नहीं, पहला बिल्कुल सही है। मैं आपको इस बात से नहीं कहता, मैं कहता हूं रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। अब बताओ तुमको क्या सॉल्व करने की जरूरत थी? ऑप्शन कह रहा है कि यहां 33 यहां 33 यहां 19 यहां 19, को सॉल्व क्यों करूंगा? मेरा 33 आ रहा, किसी के औकात तो मेरा गलत करके दिखा दो तो जानू, असंभव है। तो मैं घर आके नंबर जोड़ के बता सकता हूं कि मेरे कुल कितने नंबर आने हैं। अब जैसे ये सवाल है, पूरा सॉल्व करने के बाद तुम मुझसे बोलोगे अरे यार सर ये तो मैं भूल ही गया था। सोच के देख लो, सोच के देख लो, तुम खुद कहोगे कि सर आप सही कह रहे थे। बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना। अब तुम लोग खुद बताओ, अगर मैं फॉर्मूला सॉर्टेड कर लूं, तुम लोग अच्छा यार तुम लोग सच बताओ, तुमको इसको सॉल्व करने में कितना समय लगा होगा? ये फॉर्मूला अगर मैं शॉर्टेड कर लूं, ये देखो, अगर मैं इसको 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 केवल इतना इतना मैं पूछूं, इतना इतना पूछूं, तो देखो फॉर्मूले से कितनी चीजें निकल आती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का 2 गुना कितना हो गया? 6 दूनी 12, यहां पर 3, यहां पर 3, 3 3 6, यानी +6, 12 6 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। अब मुझे बताओ, अब जो 22 आया, अगर अभी भी आप में से कोई लोग कह रहे हो कि नहीं सर 20 आएगा, तो सोचो ये कितना आसान सवाल था। तुम जिस भी रीजनिंग के टीचर से पढ़े होगे, ये तो क्वेश्चन तुमने लगाया होगा ना। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा 22 है तो 22 ही होगा? क्योंकि हम लोग पहले फॉर्मूला शॉर्टेड कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला खत्म कर लेते हैं कि सर 12 इसमें है, 3 3 6 18, तो ऐसे हो गया, और ये देखिए ये दोनों मिलके 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 18 4 22, सीधा सीधा आंसर आ गया। हम ऐसे तितर बितर नहीं गिनेंगे कि ये छूट जाए फिर ये पकड़ ले, ये छूट जाए। मैं एक सीक्वेंस से गिनूंगा, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। असंभव है कि मेरा कोई सिंगल ट्रायंगल छूट जाए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
आगे बात समझ में। अब जैसे उसने बोला कि इसको मोड़ने पर कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। अच्छा, जो बनाया जा सकता होगा उसमें दो और चार नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं होते, और खुले पासे में एक छोड़ के अगला हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब तुम बताओ इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मतलब कौन सा बनाया जा सकता है। जो अपोजिट होंगे वो कभी एक साथ नहीं होंगे। ट्राई करके देखो। मैं शाम को 6 बजे सिर्फ इसलिए बुलाता हूं कि मेरा सिर्फ एक सपना है कि मेरा बच्चा अगर एग्जाम सेंटर से निकले और मुंह पे कोई माइक लगा दे, बताओ बेटा कैसा गया तुम्हारा पेपर, तो वो कह सके कि सुनो मेरा पेपर जाता नहीं है, हम लोग पेपर चीरते हैं, हम अतुल अवस्थी वाले हैं, है ना। तो कम से कम शाम को 6 बजे वाले बच्चे जहां कहीं भी जिस भी सेंटर में रहें, वो उनसे कह सके कि हम अतुल अवस्थी वाले हैं, हम पेपर सॉल्व नहीं करते, हम पेपर चीरते हैं, और हम इतना चीर के आए हैं कि किसी की औकात हमारा गलत करके दिखाओ। जैसे दो और चार एक साथ नहीं होंगे, जहां कहीं भी दो और चार हो वो कभी नहीं बनाया जा सकता, वो कभी दो और चार अपोजिट है। तीन और पांच कभी एक साथ नहीं होंगे, तीन और पांच जहां कहीं भी होगा वो कभी एक साथ नहीं हो सकता, वो कभी एक साथ नहीं हो सकता। एक और छह कभी एक साथ नहीं होना चाहिए, एक और छह कभी एक साथ नहीं होगा। तो तुम्हारे पास बचा क्या, यही है जो नहीं बनाया, यही है जो बनाया जा सकता है। तो जैसे अब मैं आपसे ये कहता हूं, देखो तुम लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि अतुल सर ये वाले क्वेश्चन इजी हो गए, अतुल सर ये वाले, मैं आपको आपको मैंने बोला है कि जब से मैंने लक्ष्य शुरू किया है, लक्ष्य की कल इंट्रोडक्शन क्लास थी, ये जो लक्ष्य शुरू हुआ है, मैं आपसे कहता हूं कि तुम सिर्फ मुझे कमेंट करो, सिर्फ मुझे कमेंट करो, अतुल सर पिछली बार मैंने एसएससी जीडी का ऐसा सवाल किया था। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको कैसे बोलूं, वादा करता हूं अगले दिन आपको वो देखने को मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, अगले दिन आपको वो सवाल देखने को मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब से मैंने लक्ष्य शुरू किया है ये मेरी जिम्मेदारी है। 5 दिसंबर 2013 रविवार को मोहिनी और आर नरेश की शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उनकी सालगिरह 2017 को किस दिन पड़ होगी। अच्छा, ये सवाल कुछ अलग सा लग रहा है क्या तुमको, ये सवाल तुमको कुछ अलग सा लग रहा है क्या। देखो एक बार, तुमको ये सवाल कुछ अलग सा लग रहा है क्या। ट्राई करके देखो, ये सवाल तुमको कुछ अलग सा लग रहा है। अरे मैंने तुमसे ये कहा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने तुमसे कहा 5 दिसंबर, तो ये हो गया 5 दिसंबर 2013 को उसकी सालगिरह है, तो शादी की सालगिरह हर साल बदल थोड़ी ना जाएगी, इतनी मार खाएगा अपनी बीवी से अगर शादी की सालगिरह बदल गई तो। ये हो गया संडे को है। अब बोल रहा है कि आर नरेश अपनी शादी की सालगिरह यानी 5 दिसंबर, ये डेट थोड़ी ना बदलेगी कि शादी की डेट ही बदल जाएगी हर साल, ये 2017 को कौन से दिन मनाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, अब तुम सोचो 5 से 5 कट गया, दिसंबर से दिसंबर कट गया, और 4 3 7 4 साल हो गया, बीच में 2016 लीप ईयर पड़ा 5, यानी संडे में 5 दिन जोड़ दो, फ्राइडे को मनाएंगे वो, यानी 2017 में उनकी जो शादी की सालगिरह है वो शुक्रवार को पड़ेगी। अब बताओ, अरे यार कॉमन सेंस की बात है, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी किस दिन मनाओगे, उसी दिन मनाओगे ना जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, हर साल शादी की डेट थोड़ी ना बदलती है। तुम बोले हाँ सर, तो ये देखो फ्राइडे बिल्कुल सही जवाब है, वो ऐसे लिखा होता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। अब जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है कि हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें आंसर क्या होगा, मैं आपको एकदम सोचता हूं तुम ये करके दिखाओ, ये लो। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं आपको प्रैक्टिस सिर्फ इजी मॉडरेट हाई लेवल इसलिए कराता हूं, एग्जामिनेशन हॉल में तुमको ये ना लगे कि सर ये मुझसे नहीं हुआ। एक बार ट्राई करके देखो, सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं, सोच के देखो, आ जाएगा समझ में, ठीक है, नहीं आता छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। अब पता है इस तरीके के सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे तुम्हारे पास 21 सेकंड है, तुमने आराम से देख लिया, आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो कम से कम एक्सेप्ट करो ना कि फरवरी के अंत में, जनवरी के लास्ट में तुम्हारा जीडी का एग्जाम है। कम से कम ये कह सको कि सर मैं रीजनिंग कभी अकेले बैठ के पढ़ा ही नहीं, मेरा मूड ही नहीं करता अकेले, मैं जब अकेले बैठता हूं तो मेरे को जीएस पढ़ने का मन करता है, सर मुझे ये लगता है कि नहीं मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए, तो रीजनिंग शाम को 6 बजे सिर्फ सुनने आया करो। अब जैसे मैंने इसमें बोला, अब ये तुम अकेले बैठ के नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं इतना कह रहा हूं कि उसने ये किया है 4 का 2 गुना करके +3 कर दिया है, यानी 4 दूना 8 में 3 जोड़ेगा तो 11 आएगा। उसने 5 गुणे 4 + 9 किया है तो 5 चौक 20 9 29 ऐसे आया है। फिर उसने 7 का 2 में गुणा किया +3 किया तो 7 दूनी 14 + 3, तो 14 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा
17, और 9 का 4 में गुणा करोगे प्लस 3 करोगे तो 9 को 36 और 39, यानी मामला इसी के साथ गड़बड़ है, ये आंसर आ गया। अच्छा, तुम लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी, मतलब बी प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं, जैसे मैंने कोई भी चीज बताई और तुम्हें ऐसा लगा अरे यार ये मेरा दिमाग क्यों नहीं गया, है ना? इसका मतलब कि तुमको सब कुछ आता है, तुम हनुमान जी हो और हम जामवंत हैं तुम्हारी जिंदगी के, बस हमको रगड़ के साफ करना है और तुम निखर कर बाहर आ जाओगे, है ना? जिंदगी में एक सही जामवंत मिल जाए ना तो हर एक इंसान हनुमान बन सकता है, लेकिन जीवन में कोई याद दिलाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला होना चाहिए कि कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, उठो छलांग मारो बजरंग बली, है ना? तो हमेशा ये मत सोचा करो मैंने थर्ड डिवीजन हाई स्कूल पास किया है, थर्ड डिवीजन इंटर पास किया है। कंपटीशन इस बात का भेदभाव नहीं रखती, आज से जागने की हैसियत रखते हो तो तुम्हारा आज ही सिलेक्शन होने की गारंटी मैं ले सकता हूं। अब जैसे उसने बोला कि जो अंग्रेजी तथा तेलुगु बोल सकते हैं, उसने क्या बोला, कहीं पे तुमको ओनली जैसा शब्द लिखा हुआ है, कहीं भी तुमको ओनली जैसा शब्द लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी तथा तेलुगु, यानी 35 केवल तेलुगु, 24 केवल तमिल, 27 केवल अंग्रेजी, ठीक है ना? अंग्रेजी और तेलुगु, अंग्रेजी और तेलुगु तो 19 नहीं हो सकता, तेलुगु और तमिल नहीं हो सकता। अब तुम्हारे पास 13 और 9 बचा, 13 में 9 जोड़ दो, 13 9 22 हो गया, 9 3 12, 22 लोग हैं जो तेलुगु और इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी 22 बिल्कुल सही जवाब होगा। अब उनको कह दो कि सर आपने 9 क्यों ले लिया, 9 क्यों ले लिया? मैं 9 बिल्कुल ना लेता, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, 9। अगर तुमने यहां ओनली लगा दिया था, हु कैन ओनली स्पीक, अगर तुम यहां ओनली लगा देते, हिंदी में जो केवल लगा देते, तो मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं मैं सिर्फ 13 जवाब देता। और यही चीज होती है सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। अगर वो ये कह देता हु कैन ओनली स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु, देन आंसर शुड बी ओनली 13। लेकिन उसने बोला कौन है जो इंग्लिश और तेलुगु बोल सकता है, उसे तमिल आती है तो फांसी चढ़ा दोगे क्या? अंग्रेजी तेलुगु तो बोलता ही है ना, और वो तमिल भी बोल लेता है, तो ये उसकी क्वालिटी है। ओनली लगा होता तो तुम्हारा आंसर केवल 13 आता, लेकिन ओनली नहीं लगा है, इसलिए 13 9 22, आंसर 22 होगा ना कि 13 होगा। और जिन्होंने 13 दिया है, क्या तुम पढ़ने में कमजोर हो? मेरी तरफ देख के बोलो, क्या तुम पढ़ने में कमजोर हो? नहीं ना? दैट मतलब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए दिक्कत करती है, याद रखना। अब जैसे 62 42 का 48 है, अब मैं नहीं कहता कि तुम बताओ, तुम्हारा 20 सेकंड है, इस 62 और 42 के साथ ऐसा करो कि 48 आ जाए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुमको जैसे समझ में आता है करो, तुमको जैसे समझ में आता है वैसे करो, मेरी जिम्मेदारी। 62 42 से ऐसा क्या करेंगे कि आ जाए 48? आ गया? ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। अब कह दो सर देखो अभी तो इस शुरू में 3 4 सवाल कराया ना ऐसा, अगर अभी भी ऐसा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये मैंने आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, अभी तो भाप भी ठंडी नहीं हुई है। 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया। इसीलिए मैथ वालों का रीजनिंग वालों से बड़ी घनी दुश्मनी होती है, क्योंकि देख रहे हो किस लेवल पे हम लोग नालायकी कर देते हैं। 8 छंग 48, यहां पर 48 आ गया जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। उसी तरीके से 8 4 12, 2 दूना 4, 12 चौक 48, यानी यहां पे भी 48 जवाब हो जाएगा। लेकिन आप बिना सुने कल्याण नहीं हो सकता, ये भी तो मानो, बिना सुने कल्याण कैसे होगा बताओ? ठीक है, अगर निम्नलिखित में से बाएं छोर से 16वें और बाएं से 7वां होगा, जो एकदम नए बच्चे हैं, एकदम नए बच्चे हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों तो आंसर बताओ तुम लोग, नहीं मारेंगे दांत टूट जाएगा। नए बच्चों के लिए सुनो बेटा जी, हमेशा याद रखना सेम सेम हमेशा माइनस होता है बेटा, ठीक है ना? अपने घर में सभी बुराइयां दिखाई देती हैं, सेम सेम हमेशा माइनस होता है, सेम सेम हमेशा माइनस होता है बेटा, याद रखना। राइट राइट है तो माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट है, अलग अलग हमेशा जुड़ जाता है बेटा, अलग अलग हमेशा जुड़ जाता है। काउंट हमेशा पहले वाले की तरफ से होगा, लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा, काउंट हमेशा राइट से होगा, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड से 16 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 16 है तो लेफ्ट हैंड साइड से 16 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से 7वां है तो लेफ्ट हैंड साइड से 7वां हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड से 16 लेफ्ट सेम है तो ये माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 9 हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड से 9 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8
9, यानी टी जवाब बिल्कुल सही हो गया। तो जो नए लोग हैं वो समझ गए, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला लेफ्ट हैंड साइड से 16 लिख दिया, उसने बोला लेफ्ट हैंड साइड से 7वां लिख दिया, सेम सेम था, माइनस कर दिया, याद रखना 9 चला गया, बचा कितना, ये हमारा आंसर हो गया। एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय दिखाएगी, वो भी 12 घंटे में। एक बंद घड़ी भी सही समय दिखाती है, तुमको आज पता चला होगा। एक बंद घड़ी 12 घंटे में कितनी बार सही समय दिखाएगी। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एक बंद घड़ी है, सुनो, अगर दोपहर में 12 बजे घड़ी बंद हुई है तो याद रखना दोपहर के तो 12 हमेशा बजेंगे ना, तो 12 बजे मतलब 12 घंटे में एक बार सही समय दिखाती है। इसको लिख लेना किसी कॉपी, ये आंसर कभी बदलता नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा यही होगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये नॉलेज वाली बात है। एक बार सही समय दिखाएगी, और ये याद रखना 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाएगी। अगर सोचो दोपहर 2 बजे बंद हुई है तो दोपहर के भी 2 बजेंगे, रात के भी 2 बजेंगे, तो 2 बार सही समय दिखाएगी। तो कभी भी इसको याद करने वाली चीज है, कोई नई चीज नहीं है। 24 घंटे में याद रखना कि ये 24 घंटे में एक बार और ये 24 घंटे में 2 बार, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर वो अभी 12 घंटे वाला बोल रहा है तो 12 घंटे में एक बार और 24 घंटे में 2 बार, तो इसलिए एक बार आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार 2 लिखेंगे, आप नहीं समझे। जैसे 2, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, ऐसे कितनी बार 2 आएगा, वो ये पूछ रहा है। 1 से लेके 100 तक में अगर हम लिखेंगे तो 2 कितनी बार लिखेंगे। इसकी एक तुमको ट्रिक बताता हूं, इसकी एक ट्रिक बताता हूं। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि बताओ 3 कितनी बार लिखेंगे, कोई तुमसे बताए 5 कितनी बार लिखेंगे, 6 कितनी बार लिखेंगे, 8 कितनी बार लिखेंगे, 9 कितनी बार लिखेंगे, ठीक है ना। आज तुमको बताता हूं, अगर कोई बोले कि 1 से लेके 100 तक में 2 कितनी बार लिखेंगे, ये याद रखना इसका आंसर हमेशा 20 होता है। कोई बोले कि 3 कितनी बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे, 4 कितनी बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे, 5 कितनी बार लिखेंगे, 20 बार। यानी कोई भी संख्या आपसे पूछा जाए, ये 2 ही नहीं, मान लो कल को तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया कि 1 से लेके 100 तक में 4 कितनी बार लिखेंगे, बोलो 20 बार। पूछो कैसे, ये देखो, ये देखो, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 32 हो गया, 42 हो गया, 52 हो गया, 62 हो गया, 72 हो गया, 82 हो गया, 92 हो गया। गिन लो, गिन लो, 20 बार 2 आया है। इसी तरीके से अगर तुमसे बोले 4 कितनी बार है, तो 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84, 94, ठीक है, 20 बार आएगा। भैया बोल दो, समझ में आ गया तो हाँ या ना बोलते रहा करो, हमको भी ये एहसास हो कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूं वो सजीव हैं, सांसें लेते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, है ना। तो हमको ऐसा महसूस होना चाहिए ना कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूं वो जीवित हैं। हाँ या ना बोलते रहा करो सरकार, बोलो ना कि कभी भी कोई भी 1 से 100 तक में बोला 6 कितनी बार आएगा, 20 बार। 1 से लेके 100 तक में 7 कितनी बार आएगा, 20 बार। 2 कितनी बार आएगा, 20 बार। कैसे आएगा वो समझ में आ गया। लव यू टू, लव यू टू, खुश रहो। अभी पूछ रहे हैं कितने त्रिभुज हैं, गलत हुआ तो दांत तोड़ के भूसा भर देंगे। हाँ, गलत हुआ तो पता है, ये जो जब पूरा हाथी निकल जाता है, पूंछ फंसती है, तो इतनी तकलीफ होती है। जैसे तुमको एडवांस मैथ, लव यू, ट्रिग्नोमेट्री अमेजिंग, और जीएस अमेजिंग, और फंसे किसमें सर, इसका ट्रायंगल, एक ट्रायंगल गलती हो गई हमसे। पूछो कैसे। अब जैसे हमने आपसे पूछा ट्रायंगल कितने, तो 8 ट्रायंगल तुमने सही गिना है, फिर 2 ट्रायंगल इसमें, 2 ट्रायंगल इससे, 8 4 12 सही गिना है। बस झटके में ये वाला ना गिन पाए। अगर मान लो किसी भी वजह से आंखें सरक गई, या मान लो आंखों से बात हट गई, तो तुम ये एक ट्रायंगल गिनना अगर भूल गए तो समझ लो छीछा लेदर मच जाएगा। टोटल 13 ट्रायंगल हैं, ठीक है। इसमें बताओ कितनी सीधी रेखाएं, इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं, सोच के देखो। ये सब गलत नहीं होता बेटा, ये होने में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कभी गलत हो जाए। असंभव है, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा गलत। इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। अब देखो, अगर मैं सीधी रेखा की बात करूं, देखो सीधी रेखा की बात करूं, वर्टिकल गिनो, ये गिनो, स्लैंट गिनो। इसकी बात करें 1 2 3, ठीक है, ये वाली 3 लाइन है और ये वाली एक भी लाइन नहीं है। अब मेरे पास बचा क्या, ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, ये देखो 5 और ये देखो 6।
यानी टोटल ये लाइन 6 है, यानी 3 + 6 = 6 3 9, टोटल 9 लाइन है, 9 विल बी द राइट आंसर। और देखो तुमको विश्वास नहीं हुआ था ना, ऐसे में तुमको ये लगता है ना कि सर इतना है, 9 लाइन तो नहीं, सर एक काम करिए आप 12 लगा दीजिए, सर आप 10 लगा दीजिए। मेरा सिर्फ इतना मन है कि 45-50 साल का आदमी अगर पेपर बना रहा है तो 24 साल के लड़के को फंसा लेगा, वो भी रीजनिंग में। अरे जीएस में फंसाए, मैथ में फंसाए तो मान सकता हूं कि उसमें क्वेश्चन घुमा के दे देगा, रीजनिंग में उनसे कहो जितना आपका गूदा है। मेरा अगर एसएससी जीडी में कोई 19.5 भी कर दिया ना मेरा नंबर 20 में से, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी लापरवाही थी। मैं रीजनिंग में 20 में से 20 वाला हूं, हम सब अतुल अवस्थी वाले हैं। हम ऑप्शन एलिमिनेशन हो, जेंडर डिसीजन हो, जनरेशन डिसीजन हो, हम लोग कभी क्वेश्चन सॉल्व करने पे विश्वास ही नहीं रखते, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके पूरी कोशिश करते 60 to 70 कि हमेशा ऑप्शन हटा के आंसर दें। और ये जो 12, 11 और 10 वाले हैं ना, इन्होंने गिना नहीं है बेटा, इन्होंने लाइन गिनी नहीं है। इनके हिसाब से गुरुजी एक काम करिए 12 लगा दीजिए, गुरुजी एक काम करिए 11 लगा दीजिए। मैं रीजनिंग और हिंदी पढ़ाता हूं, और रीजनिंग और हिंदी में मैं चैलेंज करता हूं कि आप कहीं पे भी देख लेना, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत। अगर मैंने आपसे कहा आंसर क्या होगा तो जरा मेरी बात समझना। मैंने आपसे यहां पे बोला कि यहां 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपको बताऊंगा। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा, इसका फॉर्मूला बताया था। जिनको इसका फॉर्मूला नहीं पता एक बार नो सर बोलो, जिसको इसका फॉर्मूला नहीं पता एक बार नो सर बोलो। इस क्वेश्चन का मैंने फॉर्मूला बताया है, सच सच बताना इसका फॉर्मूला किसको किसको नहीं पता है। इसका फॉर्मूला मैंने तुमको बताया है ना कि हाँ सर यहां पर ये 1 हो गया, सर यहां पर 2 हो गया, यहां पर सर 3 हो गया, यहां 1 हो गया, सर यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बोलो 3 हो गया। तो इसका मतलब हमको 3 का केवल क्यूब कर देना है, 3 त्रोका 9 त्रिक 27, यानी इसमें 27 ट्रायंगल है। और अगर तुमको भरोसा ना हो कि अतुल सर मान लीजिए कुछ ट्रायंगल और हुए, तो तुम आराम से फुर्सत से बैठ के किसी के साथ भी गिन लेना। तुम ना इसमें 26.5 ट्रायंगल निकाल सकते हो, ना 27.5। 27 का मतलब 27 ट्रायंगल ही होगा, उससे एक सिंगल ट्रायंगल कम नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। एग्री करते हो मेरी बात का? तो ये बात याद रखना। 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पास आए हो तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेकर जाना कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। यानी ग्रेगोरियन साहब ने या जूलियस सीजर ने जब कैलेंडर को कैलेंडर बनाया, तो जो सबसे पहला सन और उसका सबसे पहला दिन, सबसे पहले सन का सबसे पहला दिन, यानी कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से हुई है। आपसे अगर कोई पूछे कि कैलेंडर की शुरुआत, इस चीज को अभी मैंने ऐसे पूछ लिया कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से हुई है, तो ये याद रखना वो मंडे था। इसको निकालना नहीं, इसको याद करना है। ये याद रखना वो दिन सोमवार था। ग्रेगोरियन साहब का जो कैलेंडर है, जो हम लोग 365 और 366 दिन का जो कैलेंडर पढ़ते हैं, ये ग्रेगोरियन साहब की परिकल्पना थी। और ये ग्रेगोरियन साहब ने जब अपने कैलेंडर का निर्माण किया, मेरे लाल मेरे भाई, वो हमेशा उन्होंने सोमवार से किया। तो इसको निकालना नहीं, ये याद रखना है कि हां सर ये इस दिन सोमवार था। इसका आंसर बताओ, यहां पर लुप्त क्या होगा, सोचो। यहां पर आपको बताना है लुप्त क्या होगा। 19 सेकंड आपके पास, तो 20 सेकंड है, सोचो। आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जल्दी से सोचो। नहीं होगा तो मेरे ऊपर छोड़ देना कि सर मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे मत पूछिए, मुझसे नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी समझाने की। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो, आपको पता है कि इस तरीके का मिसिंग नंबर आपको देखना जरूरी है। अब जरा समझना, अगर मैंने आपसे यह बोला कि यहां पर 2 लिखा है, यहां पर प्लस लिखा, यहां 1 लिखा, यहां पर 9 लिखा और यहां पर 3 लिखा, तो 3 1 4 2 6 9 6 15, ये हो गया 9 6 15 हो गया। अब अगर हम यहां पर बोले तो यहां पर 9 + 0 + 4 + 2, तो 4 2 6, यहां पर भी देखो 9 6 15 हो गया। तो यहां पर 7 3 10 2 12, यानी यहां पर 3 होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें भी आंसर आ गया होगा, ऑप्शन गलत है। यहां पर 3 होना चाहिए, यहां पर 3 आएगा, यानी ऑप्शन गलत है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं सर 23 आएगा, 46 आएगा।
मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा मतलब माथा पकड़ के ना, जैसे छोटे भाइयों का नहीं होता, जैसे अपने बच्चों का, छोटे भाइयों का, भतीजों का माथा चूम के ना गले से लगा ले, नहीं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। एक कह रहा सर 46 होगा, एक कह रहा सर 23 होगा, एक कह रहा सर 19 होगा। मतलब सोच सकते हो आप, चाहे जो अंड बंड ऑप्शन लिख दो, अगर गलती से आपने गलत ऑप्शन टाइप कर दिया तो भी बच्चों का आंसर आएगा कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं, वो 23वां होगा, हाँ 46वां होगा, जबकि ऑप्शन गलत है। कम से कम छोड़ो क्या ही बोले, इसका आंसर 3 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है गलत है। ठीक है ना, आगे चलते। इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, इतना तो कम से कम अपने अंदर रखो कि अतुल सर अब हम इतने बिगनर्स नहीं हैं, अब हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हमें लगा हमारे हिसाब से ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है, कम से कम बोलो तो गलत सही जो होगा होने दो। अब सोचो, पहले फॉर्मूला फॉर्मूला अलग करो, इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला अलग करो, देखो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे पगलू राम, अगर मैंने कहा इसमें कितना ट्रायंगल है, तो अंतरात्मा नहीं कहती कि भैया इसमें हमको पहले 3 दे दीजिए, भैया हमको इसमें 3 निकाल दीजिए, भैया हमको इसमें 3 निकाल दीजिए, भैया हमको इसमें 3 निकाल दीजिए। तो 1 2 3 4, यानी 4 तिहाई 12 हो गया, 12 के बाद ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये वाला 16 हो गया, यानी ये 16 हो गया, 16 के बाद ये 17 हो गया, ये वाला 18 हो गया, जो सबसे बड़ा वाला है ये 19 हो गया, ये 19 हो गया, 19 हो गया। 19 के बाद मुझे और कोई ट्रायंगल दिखाओ, 19 के बाद और कहां ट्रायंगल बन रहा है मुझे दिखाओ। 19 तो मैंने बना दिया, 19 के बाद और कहीं ट्रायंगल बन रहा है, 20वां ट्रायंगल बताओ, 20वां ट्रायंगल बताओ, 50 रुपए दूंगा। 20वां ट्रायंगल बताओ। उस चीज का इस्तेमाल ज्यादा मत किया करो जो ना हो, क्योंकि ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आ गई बात समझ में? तो ये याद रखना, यहां पे नन ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 19 ट्रायंगल है जो कि ऑप्शन में नहीं है। मेरा एक सच में सपना है कि दुनिया अगर कोई पूछे अच्छा आपने कितने क्वेश्चन किए, तो उनसे कहो कि दुनिया क्वेश्चन करने आती है, हम पेपर चीरने आते हैं। अगर रीजनिंग में मेरा आधा नंबर भी कम हो गया ना, तो जीडी का पेपर देना बेकार है। मैंने आपको, अब इसमें कोई बोला कि कौन सा जो लिप सेंचुरी कौन सी है, तो बोले सर आपको एक चीज आज बता दें क्या हम आपको, हमने कहा बताओ। बोले गुरुजी देखिए, आपको हम बता दें कि अगर आप हमसे पूछेंगे अतुल लीप ईयर क्या होता है, तो पता है गुरुजी हम आपको क्या बताएंगे। हमने कहा क्या? बोले गुरुजी जो 4 से डिवाइड होता है ना, उसे लीप ईयर कहते हैं। तो अच्छा, हमने कहा बेटवा ये बताओ सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर। तो बोले सर जो 400 से डिवाइड होता है। तो आप में से कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि गुरुजी एक बात कहें। हमने कहा कहो। हिंदी में बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप अंग्रेजी में लिख दिए हैं, बताइए तो ये आप कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा अच्छा ये देखो, इसे कहते हैं लीपी वर्ष, ये तो सभी जानते हो, ये लीपी वर्ष है ना। इसे लीपी वर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शताब्दी, शताब्दी अधिवर्ष है ये। लिपि वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, अधिवर्ष है। ठीक है, तो जो हमेशा अगर तुमको लगता है तो बोले गुरुजी ये बताइए, अच्छा एक एक कॉमन सवाल है, ठीक है ना, एक कॉमन सवाल बताइए गुरुजी, ईयर और सेंचुरी में क्या फर्क होता है गुरुजी? ईयर किसे कहते हैं और सेंचुरी किसे कहते हैं? मतलब गुरुजी हम ये पूछ रहे हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे, यही पूछ रहे हो क्या तुम लोग कि गुरुजी ईयर और सेंचुरी? मैंने कहा बेटा 1968 जो है ना ये ईयर है, बेटा 1972 जो है ना ईयर है, 1840 है ना बेटा ये ईयर है ना, 2005 जो है ना ये ईयर है। तो बोले गुरुजी सेंचुरी? मैंने कहा जिनके पीछे डबल जीरो हो, जैसे 1600 सेंचुरी है, जैसे 1800 सेंचुरी है, जैसे 2000 सेंचुरी है, जैसे 1900 सेंचुरी है। तो बोले सर अच्छा जिनके पीछे डबल जीरो होता है उन्हें सेंचुरी कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है। और तो जिनके पीछे डबल जीरो होगा वो 400 से डिवाइड होंगे, और जिनके पीछे डबल जीरो नहीं होगा वो 4 से डिवाइड होंगे। तो उसने बोला कि बताओ लिप सेंचुरी क्या है, तो इनको 400 से डिवाइड करना है। क्या ये 400 से डिवाइड है? क्या ये 400 से डिवाइड है? क्या ये 400 से डिवाइड है? लेकिन ये 400 से डिवाइड है, तो यानी इसको हम लीप सेंचुरी कहेंगे। तो जबकि क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन कुछ बेसिक बातें पता चल गई ना, तो अच्छा लगता है दोनों के कि हाँ गुरुजी अब इस तरीके के क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर, जबरदस्त। 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? अच्छा देखो, बहुत ही शानदार सवाल है ना, एक बार सोचो ना बेटा, ये मैंने इसके पहले कई बार कराया है, लेकिन बीच में रिवाइज इसलिए करा देता हूं। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। इसको एक बार देखो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत। एक बार देखो मेरा कहना सही है गलत, एक बार बताओ मुझे।
सही लगेगा तो समर्थन करना कि सर सही कह रहे हैं गलत। अच्छा तुम लोग एक चीज बताऊं, एक बार आराम से समझा। अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले, अगर तुम मेरी क्लास छोड़ के नहीं गए होगे, तो मैंने आपको बताया था 1 जनवरी सन 1 को, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? सोमवार। ये पता है सबको, ये मतलब इस दिन से कैलेंडर की ही शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये हम लोगों को पढ़ाया गया है कि सर 31 में से 1 को घटा दें तो हमारे पास 30 आ जाएगा, और 30 को अगर 7 से भाग कर दें तो 7 चौक 28 आ जाएगा। 28 का मतलब यहां पर 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा मतलब यहां जोड़ दें तो यहां वेडनेसडे हो जाएगा, और वेडनेसडे का मतलब बुधवार हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। वेडनेसडे का मतलब बुधवार हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। क्या लगता है, सही है या गलत? क्या लगता है, सही बात है या गलत? अब बताओ 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण पर होंगी? 12 घंटे में कितनी बार? तुमको आज पूरा बता दूं एक बार, तुम लोग अब अंत तक जुड़े हो तो सब कुछ सुन लो। कभी भी तुम्हारे पास ये सवाल आ जाए कि 12 घंटे में, तुमको आज मैं 90 डिग्री भी बता दे रहा हूं अपवाद के साथ। अपवाद के साथ ऐसा होता क्यों? अपवाद के साथ तुमको जिंदगी भर, हमेशा मैं बोलता हूं ना कि मेरी क्लास के बाद तुम्हें टॉपिक वाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, फिर अगर मैं बोलूं 180 डिग्री कब होता है और 0 डिग्री कब होता है, आज तुमको एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब दूं। अगर आप हमसे पूछें कि गुरुजी इफ यू डोंट माइंड एक चीज पूछूं, मैंने कहा पूछो। बोले सर ये जो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री ही क्यों पढ़ा जाता है? कोई हमें 67 डिग्री क्यों नहीं पढ़ाता? कोई हमें 70 डिग्री, 80 डिग्री, 20 डिग्री नहीं पढ़ाएगा? लोग पूछेंगे 12 घंटे में 90 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री क्यों बनता है? बेटा जी क्योंकि ये विवादित है। इन दोनों ट्रायंगल को इन दोनों एंगल को छोड़कर, 180 और 0 डिग्री को छोड़कर क्लॉक में दुनिया का कोई भी एंगल बनाओ वो हर घंटे 2 बार बनता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर दुनिया का 6, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10, 15, 20, 25, 60, 70, 82 कितने भी डिग्री का कोण बनाओ वो हर घंटे 2 बार बनेगा। लेकिन 0 डिग्री, 180 डिग्री ही ऐसे एंगल है जो हर घंटे 1 बार बनते हैं, ठीक है ना। इसलिए 0 डिग्री और 180 डिग्री को पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, 90 डिग्री अपवाद विवादित इसलिए है क्योंकि ये 12 घंटे में कभी, 1 घंटे में तो 2 बार बनता है 90 डिग्री। देखो जैसे ये 1 घंटे में, लिखो मैं लिखवा रहा हूं अच्छे से तुमको समझ में आएगा। ये 1 घंटे में 2 बार बनता है ना। लेकिन इसको हमें पढ़ना क्यों पड़ता है? ये हम 90 डिग्री क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये 12 घंटे की अगर तुम बात करोगे तो ये 12 घंटे में सिर्फ 22 बार बनता है, जो बात हजम नहीं होती है कि अगर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, नहीं। और ये 24 घंटे में मात्र 44 बार बनता है। अब इसका कारण हम तुमको बताते हैं, इसका कारण कॉपी में लिख लेना, इसका नोट। इसका कारण यह है कि ये याद रखना कि ये 2 से लेके 4 के बीच में सिर्फ 3 बार बनता है, ये 3 बार बनता है, और 8 से लेके 10 के बीच में सिर्फ 3 बार बनता है, तो ये एक एक बार कम हो जाता है, इसलिए 90 डिग्री तुम्हें पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, ये हर 1 घंटे, इसकी बात करूं, ये हर 1 घंटे याद रखना 1 बार बनता है, ठीक है। लेकिन 12 घंटे की अगर बात करोगे तो ये सिर्फ 11 बार बनता है, ठीक है। और 24 घंटे की अगर तुम बात करोगे, 24 घंटे में ये सिर्फ 22 बार बनता है। अब बोले सर इसका रीजन क्या है? तो ये याद रखना कि 180 डिग्री यानी 5 से लेके 7 के बीच में ये सिर्फ 1 बार बनता है, 5 से 7 के बीच में 1 बार बनता है 6 बजे बस, तो इस वजह से ये पढ़ाया जाता है। और 0 डिग्री की बात करें, ये 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनता है, ठीक है ना। और ये 12 घंटे में ये भी 12 बार बनता है, ठीक है ना, सॉरी 11 बार बनता है, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। और ये एक कहां कम हो जाता है? तो ये याद रखना 11 से 1 के बीच में ये सिर्फ 1 बार बनता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा समय है जिसकी वजह से इसमें 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो आप इसे एक बार बता सकें, समझा सकें कि सर ये कारण है, इस वजह से ऐसा होता। सहमत हैं आप मेरी बात से? यानी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नींबू, गाजर, चुकंदर, सलजम कौन सा अलग है? अब सोचो तुम लोग कितनी लेंदी लेंदी चीज पढ़ रहे हो और फंसते कहां से आके। आज याद रखना 28 तारीख है, और आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख को ट्यूशन लॉन्च कर रहा हूं मैं। ये याद रखना, ट्यूशन लॉन्च कर रहा हूं मैं। और ये नींबू, गाजर, चुकंदर और सलजम, नींबू, गाजर, चुकंदर और सलजम
तो अगर मैं आपसे बोलूं नींबू, गाजर, चुकंदर और सलजम, तो नींबू क्यों अलग होगा, इसके पीछे कारण देखो। ये नींबू है, ये गाजर है, ये चुकंदर है, ये सलजम है, ये सब जमीन के अंदर पैदा होती है। ये तीनों चीजें जमीन के अंदर पैदा होती है। नींबू जो है वो फल की तरह किसी पेड़ पर लगता है, इस वजह से ये अलग हो जाता है। ठीक। और मैं एक छोटे से क्वेश्चन को भी इतना क्रिएटिव सिर्फ तुम्हारे लिए बनाता हूं, क्योंकि तुम बड़े विश्वास के साथ मुझे सुनने आते हो कि अतुल भैया की क्लास में जा रहे हैं तो कम से कम कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। अब जैसे इसमें 2 क्वेश्चन मार्क हैं, अब ये तुम्हारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि तुम दोनों क्वेश्चन मार्क सॉल्व करोगे या किसी एक पे। ये रहा तुम्हारा टाइमर, मैं तुम्हें फोर्सफुली नहीं बोलूंगा। तुम देखो, मुझे बताओ, तुम दोनों सॉल्व करोगे या किसी एक को करोगे? सोचो और बताओ। मेरी बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत। कभी भी जब भी ऐसे ना समझ में आया करे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो तुम सोचा करो कि अगर यहां पर सारे अलग अलग हैं तो तुमको इसे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये फर्जी लिखा हुआ है। तुमको सिर्फ इतना देखना है कि सर ये ना 25 है, अतुल सर ये ना 26 है, अतुल सर ये ना 24 है, अतुल सर ये 1 है, अतुल सर ये 23 है, अतुल सर ये 2 है। तो तुम्हें गैप कैसे समझ में आ रहा है? अतुल सर ये +1 हो गया, अतुल सर यहां पे बात करें तो ये -2 हो गया, अतुल सर यहां पे बात करें +3 हो गया, अतुल सर यहां पे बात करें -4 हो गया, अतुल सर यहां पे बात करें +5 हो गया, अतुल सर यहां पे बात करें -6 हो गया, है ना? तो +4 +1 -2 +3 -4 +5 -6, ये देखो क्लियर हो गया। तो हम ये आपसे नहीं कहते कि आपसे नहीं होगा, लेकिन ये चीजें करना शुरू करो। ये तुम्हारा HW है। और एक बार मैं आपसे बार बार आप कहता हूं कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, तुमको क्या करना है क्या नहीं डिसीजन तुमको लेना है, लेकिन कल 6:45 पर आप मुझसे मिलने आएंगे। एक बार तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि सर कल 6 बजे की क्लास में तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन 6:45 पर हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। एक मेरे से प्रॉमिस करो तुम लोग, एक बार हाथ बढ़ा के प्रॉमिस करो कि 6:45 पर आओगे। मैं तुमको इवेंट भी दिखा दे रहा हूं। जितने लोग मुझे देख रहे हो, कल तुम लोग सिर्फ इस इवेंट को एक बार लाइक कर लो। और ये इवेंट अगर मैं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं सिर्फ तुम्हारे लिए, कि यहां पर ये याद रखना कि यहां पर यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे, और यहां पर जैसे तुम लोग ना एसएससी अड्डा लिखते हो ना, यहां पर एसएससी अड्डा लिख देना, एसएससी अड्डा। और जैसे एसएससी अड्डा लिखोगे, यहां पर देखना मेरा एक इवेंट लगा हुआ है। यहां पर एसएससी अड्डा में तो जाओ, एक बार एसएससी अड्डा में जाओगे तो यहां पर ये देखना, ये क्रांति एक एसएससी, क्योंकि ये इतिहास में बड़ी खबर इसलिए है ना, इसके पीछे एक कारण है। ये जो है, इसको सिर्फ जाके एक बार लाइक कर लेना। ये कल ही इवेंट लगा हुआ है, इसको एक बार जाके लाइक जरूर कर लेना। मेरा सिर्फ इतना कर देना कि जो क्रांति कल मैं लॉन्च कर रहा हूं, आज 28 तारीख है, कल 29, कल शाम को 6:45 पर पहली बार तुमको ट्यूशन मिलेगा।